किसी ऐसे बहुत ही छली व्यक्ति ने आपकी लाइफ में छल किया, बार बार किया, रिपीटेशन में किया, लगभग 8 साल तक आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन किया और करवाया। तो जिस व्यक्ति के पास ये व्यक्ति गए थे उन्होंने कहीं ना कहीं इनको फटकार लगाई है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर सदा बनी रहे। भाव के साथ रहिए, गुड कर्मा करते रहिए और जितना हो सके निष्ठावान रहिए, जितना हो सके गुड कर्मा कीजिए, ईमानदारी से अपना कार्य कीजिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने तरफ ध्यान दीजिए, इनर वर्क कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलकर आपको किसी भी बाधाओं से निकाल सकती है। और सबसे सर्वप्रथम, सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण कृपा में रहिए, क्योंकि जो ऊर्जा रिसीव हुई है ये सारी चीज़ों को वापस भेज भी दिया गया है। इस छल को, इस व्यक्ति के छल को, हर प्रकार का छल इस व्यक्ति ने किया है। ये एक बहुत ही छली किस्म का व्यक्ति है, ठीक है। ये मुखौटा लगाकर ही घूमते हैं, इनकी फेक स्माइल है, ठीक है। इनकी पर्सनालिटी इनको लग सकती है लेकिन लोगों को इनकी पर्सनालिटी भी भ्रमित करती है। इस प्रकार का कोई व्यक्ति है जिसने तंत्र क्रिया के द्वारा 8 साल तक आपकी लाइफ को स्टक करके रखा। 8 साल लगभग, उससे पहले भी इस व्यक्ति ने स्टक किया, लेकिन क्योंकि आप या आपके क्लोज वन के मैनिपुलेशन में आ रहे थे और इस व्यक्ति ने पूरी तरीके से ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया था, वशीकरण, बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये जिस व्यक्ति के पास जाते थे वो इनको क्लियर, इस व्यक्ति ने क्लियर नहीं बताया है। इस व्यक्ति ने अपने कार्य के लिए भी ये सारी चीज़ें की है। अपने, जैसे कहते हैं ना कि कार्य में भी ये व्यक्ति निष्ठा में नहीं रहे हैं, ना ही अपने पर्सनल लाइफ में, ठीक है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो हर एक चीज़ में स्टक करते हैं, हर एक चीज़ में ब्लैक मैजिक का प्रयोग करते आए हैं, लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति ने आपको देखा, आपकी ऊर्जा को देखी, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को देखा, इस व्यक्ति को, ये एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, ठीक है। और ये व्यक्ति जो है ना, इनकी महत्वाकांक्षा कहीं पर समाप्त नहीं होती है, इस प्रकार की महत्वाकांक्षा। तो जैसे ही इस व्यक्ति ने अपने लाइफ में बहुत सारे बुरे कर्म किए, बहुत सारे, जैसे इनके घड़ा जो है ना बुरे कर्म का भर गया था, उसके बाद इस व्यक्ति ने जब आपको स्पिरिचुअली स्टक किया, जब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 8 नंबर है, तो हो सकता है कि इनके साथ आपका या आपके किसी क्लोज वन का कार्मिक बैगेजेस रहा होगा, या आपके साथ मिलना, इनके लाइफ में कार्मिक बैगेजेस का प्रारंभ होना था, ठीक है। ये 2 ऊर्जा है। जैसे ही ये व्यक्ति आपके तरफ, आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करेंगे, वैसे ही इनका कर्म, इनका पाप का घड़ा फूटेगा। ये पहले से ही तय था। तो आप एक बहुत ही जैसे कहते हैं ना डिवाइनली प्रोटेक्टेड पर्सन है, और इस व्यक्ति ने अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मारा, क्योंकि आपके तरफ ये चीज़ें जैसे ही ये करेंगे, एक ऐसा रहता है ना कि बहुत सारे हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें रहती है कि ये 5 बार ये करेगा व्यक्ति, 6वें बार में इसको इसके कर्म का फल मिलेगा। उस प्रकार की चीज़ें थी। इस व्यक्ति ने अपने लाइफ में कभी भी हॉनेस्टी नहीं दिखाई, डिसऑनेस्ट रहे हैं ये हर किसी कनेक्शन में, हर कार्य में, ठीक है। यही कारण है। और एक छल वाली ऊर्जा है, एक मैनिपुलेशन वाली ऊर्जा है आपके अंदर। वो चीज़ें देखकर आपको ऐसा फील हुआ होगा या आपके क्लोज वन को कि ये व्यक्ति तो बहुत स्टेबल है, लेकिन फिर भी ये हमारी हेल्प क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे तरफ इतना अट्रैक्टेड क्यों है, क्योंकि आपकी ऊर्जा से, आपके आउटर से नहीं, आपके इनर से, आपकी ऊर्जा से, आपके सोल से ये व्यक्ति अट्रैक्ट थे। जैसे कि मैंने कहा कि इसने कुछ ना कुछ प्रयोग किया है अपने लाइफ में, और जब इसने आपको देखा तो आपकी पूरी ऊर्जा को ये सक करना चाहते थे, ये खींचना चाहते थे, अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहते थे। आपके द्वारा, आपकी ऊर्जा के द्वारा ये व्यक्ति उस स्थान पर, उस मुकाम पर जाना चाहते थे जहाँ पर ये अब नहीं जा सकते कभी भी, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इनको पूरी तरीके से स्टक कर दिया गया है, डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। जैसे कहते हैं ना कि एक अति हो गई है, इनका घड़ा फूट गया है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये व्यक्ति आपको क्वीन की ऊर्जा में नहीं देखना चाहते थे, और आपको तो स्वयं क्राउन पहना दिया परमात्मा जी ने, आपको स्टेबल नहीं देखना चाहते थे। इस व्यक्ति ने आपको कहीं ना कहीं आपके कैरियर में आप किसी ऐसे स्थान में रहे होंगे, जो मुझे ऊर्जा रिसीव हो रही है, जहाँ पर इस व्यक्ति ने आपको एक स्टेबल देखा, स्टेबिलिटी आपकी देखी या सुनी कि हाँ आप इस पोस्ट पोजीशन में हैं, या आपको बहुत अच्छा जो है जॉब मिल गया है, बहुत अच्छा
पार्टनर मिल गया है, बहुत अच्छा बिजनेस आपका ग्रो कर रहा है। इस व्यक्ति ने, आप देख सकते हैं ब्लैक, इस व्यक्ति ने ब्लैकनेस करना प्रारंभ कर दिया। इस व्यक्ति ने आपके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन करना प्रारंभ कर दिया, जिसकी वजह से आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन हुआ और आपने अपना वो जॉब जो बहुत ही आपके लिए एक स्टेबिलिटी ला रहा था, ठीक है, स्टेबिलिटी आ रहा था, आपने उस जॉब को छोड़ दिया, ठीक है। वो एक ऐसा जॉब था आपके लाइफ में, ये एक ऐसा पोस्ट पोजीशन था, चाहे ये प्राइवेट जॉब हो आपका, चाहे ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई बिजनेस था, आपका कोई जॉब था, ठीक है, किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, लेकिन ये मुझे जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, जहाँ पर आपको सब कुछ मिल रहा था। मतलब आपने एक, आप वहाँ पर जैसे कहते हैं कि आप जो कार्य करते थे, आपके अंडर में बहुत लोग थे, ठीक है, इस तरीके का एक जैसे आप हेड हैं, है ना, इस तरीके की ऊर्जा थी। और जैसे इस व्यक्ति ने देखा इसके हीन भावना, इस व्यक्ति की जेलसी, इस व्यक्ति की बुरी नज़र आप पर पड़ गई, ठीक है, और इस व्यक्ति ने वहाँ से ही अपना छल करना प्रारंभ कर दिया डबल। इससे पहले ये व्यक्ति आपको मिल चुके थे, आपके चक्र को ब्लॉक करना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन जब आपको वो इस स्थिति में देखे या सुने, या तो ये देखे हैं या तो ये सुने हैं कि ऐसे ऐसी बात है, क्योंकि ये व्यक्ति ना सबसे कांटेक्ट में रहते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है। तो इस व्यक्ति ने आपको, जैसे कि मैंने कहा कि आप किसी स्टेबल स्थान से आपको छोड़ना पड़ा या आपने मूव ऑन किया, 8 की ऊर्जा है ये, पूरी 8 साल की ऊर्जा है या पूरी 16 साल की ऊर्जा है, ठीक है। तो आपने इस बीच में आपका बहुत अच्छा स्टेबिलिटी एक बन रहा था, ऐसा लग रहा था कि अब आप जो लेना चाहते हैं, अब आप जो अपने फैमिली के लिए करना चाहते हैं वो आप कर लेंगे। जस्ट ऐसे ही आपके लाइफ में टावर मोमेंट आया, आपको कुछ समझ में नहीं आया, आपको आपके क्लोज वन ने कहा भी होगा कि इतना अच्छा पोस्ट पोजीशन, इतने अच्छे स्थान से आप कैसे अचानक छोड़ रहे हो। वो जो टावर मूवमेंट आया था वो इस व्यक्ति की निगेटिविटी की वजह से थी, इसकी बुरी नज़र की वजह से थी, लेकिन क्योंकि आप डिवोटी थे, क्योंकि आप एक साफ मन के, सच्चे मन के व्यक्ति थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप प्योर सोल हैं, आपका एक, आपके लाइफ में ना एक टर्निंग पॉइंट आ गया, आप इस स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ गए। अद्भुत, आप इस स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ गए। तो ये जो क्रॉस रोड वाली स्थिति है ना, इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में क्रॉस रोड, कहीं ना कहीं 2 ऑफ सोर्स की ऊर्जा भेजी कि आप कंफ्यूज हो जाए। आपको ऐसे पोजीशन में नहीं रहना चाहिए, आपको तो इनके अंडर में रहना चाहिए, ये जो कहेंगे वो आपको करना चाहिए, ये जितना आपको दे, मतलब आपके लाइफ में आप बॉसी में नहीं बन सकते, आप ऐसी स्थिति में नहीं रह सकते इनके अनुसार, जहाँ पर आप अपने अनुसार चल रहे हैं, इसके अनुसार चलना है ना आपको। ये इस तरीके से डोमिनेट करते हैं लोगों को, देखिए एनर्जी कैसी है, ठीक है। तो इस व्यक्ति ने मून की ऊर्जा भेजी आपके तरफ। 3 लोगों को या तो इस व्यक्ति ने मैनिपुलेट किया, और आज भी हो सकता है कि 3 लोग आपके आसपास हैं जो इस व्यक्ति से कनेक्ट हैं, ठीक है। ऐसे किसी व्यक्ति को आपको काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस करने के लिए, या आपके वर्क प्लेस में हो, आपके क्लोज वन के वर्क प्लेस में हो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ना, मतलब आपके इमोशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं जल तत्व है, तो इमोशन को बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस, आपको ऐसा लगने लगा या कुछ ऐसा हुआ है आपके घर में, आपके पर्सन के फैमिली में, जैसे कुछ शोक संदेश आपको मिले होंगे, और उस वक्त में इस व्यक्ति ने उसका भरपूर लाभ उठाया। और उस वक्त में, क्योंकि आप उस वक्त में पूजा पाठ नहीं कर सकते थे, उस वक्त में इस व्यक्ति ने प्रोजेक्शन किया है। बहुत ही क्लियर यहाँ पर ऊर्जा है किसी के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पर देख सक रही हूँ कि मुझे दिखाया जा रहा है कि बहुत लंबा समय भी हो सकता है, जैसे 18 की ऊर्जा रिसीव हो रही है, लेकिन क्योंकि आप मन से प्रेयर करते हैं, भाव से प्रेयर करते हैं, उस वक्त में आप प्रेयर नहीं कर पा रहे थे। उस वक्त में कहीं ना, मतलब ना क्या होता है कि जब कोई निगेटिव ऊर्जा आपके तरफ आने वाली रहती है या कुछ कार्मिक स्थिति रहती है, तो आप पॉजिटिव लोगों से दूर होने लगते हैं और निगेटिव लोगों के आसपास होने लगते हैं। ये चीज़ें मैंने अनुभव किया है, ठीक है, और ये बहुत लोगों के साथ होता है। आप ना जो मैनिपुलेट करने वाले हैं उनको नहीं पहचान पाते हैं, उनके चेहरे पर जो मुखौटा लगा हुआ है उसे उस वक्त में, आज आप पहचान सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, उस वक्त में आप नहीं पहचान सकते। उस वक्त में आप ऐसे लोगों को काफ़ी रेस्पेक्ट देते हैं, आप अपने
जो रूहानी गुट समूह है, अपने जो सोल फैमिली मेंबर है, उनकी बातों को ना सुनते हुए आप ऐसे लोगों की बातों को सुनते हैं, ये चीज़ें आपके लिए भी हो सकती है, आपके क्लोज वन के लिए भी हो सकती है। तो ये चीज़ें दोनों के साथ हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तब आपके लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आया। आपके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी और उनको काफ़ी दुख हुआ कि आप यहाँ पर एक अच्छे लाइफ जीने के लिए आए हैं, आप लोगों की हेल्प करने आए हैं, और ये सब क्या हो रहा है आपके साथ। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल यात्रा में आपकी यहाँ पर अवेकनिंग होना प्रारंभ हो गया। जैसे ही आपने वो स्थान छोड़ा, देखिए, जय माता दी, जैसे ही आपने वो स्थान छोड़ा, जैसे ही आपने इस व्यक्ति से डिस्टेंस किया, आपके लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आप आगे बढ़ने लगे। आप अपने क्लोज वन के साथ, आप अपने फैमिली के साथ आपने मूव ऑन किया। इस व्यक्ति को पूरी तरीके से आप भूल गए, पूरी तरीके से आपने डिस्टेंस किया। अब इस व्यक्ति का जो एक फाल्स ईगो है, उसकी वजह से इसने कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में, उससे भी ज़्यादा जो पहले कर रहे थे, पहले जो करवा रहे थे जिनसे, उससे भी ज़्यादा किसी ऐसे व्यक्ति को जो काफ़ी अच्छा जानकार है, ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति को धन देकर ये सारी चीज़ें आपके बारे में करवाई। लेकिन ये एक बार जब हुआ ना, तो जो कर रहे थे ना, जो निगेटिविटी, उनको पता चल गया कि आप एक पॉजिटिव सोल है, आपके ऊपर माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा। और ये जो व्यक्ति है झूठ बोलते हैं, ये व्यक्ति छल करते हैं, और इसने आपके बारे में जो कुछ भी कहा था, इससे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से झूठ है। ये व्यक्ति कभी भी आपका घर नहीं बनने देना चाहते, कभी भी आपको स्टेबल नहीं होने देना चाहते। ये चाहते हैं कि आप इनसे हेल्प मांगे। जब आप इनसे हेल्प मांगेंगे, बिल्कुल, जब आप इनसे हेल्प मांगेंगे तब आपके लाइफ में वो थोड़ा बहुत चीज़, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपकी अर्निंग 50,000 है, ठीक है, तो ये व्यक्ति चाहते हैं कि आपको 5,000 10,000 ये दें और आप इनके अंडर में रहें। जो भी ये कहें आपको वो मानना है, जिस तरीके से आपको ये रहने के लिए कहें उस तरीके से आप रहें। ये बहुत ही डोमिनेट करना चाहते थे आपको। तो यहाँ से माँ आदि शक्ति माता जी ने आप लोगों को, आपको, आपके फैमिली मेम्बर को, आपको, आपके सोलमेट को ऐसे टॉक्सिक लोगों से हटाया गया है, ऐसे टॉक्सिक लोगों से बचाया गया है। तो धन्यवाद जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके लाइफ में हुई है और माँ आदि शक्ति माता जी की विशेष कृपा में यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपका स्ट्रेंथ पूरी तरीके से डगमगाया है। आपके स्ट्रेंथ को, आपके पावर को इस व्यक्ति ने समझकर पूरी तरीके से स्टक किया, और जैसे आपको देख रहे थे कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, वहाँ पर भी इसने स्टक किया। लेकिन जब आप नहीं रुके, कब आप नहीं रुके? जब आपने स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़े, तब आप नहीं रुक रहे हैं। और जब आप नहीं रुक रहे तो आपके स्ट्रेंथ को देखकर इनको कहीं ना कहीं पसीना आ रहा है कि अब तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, अब तो आपके मटेरियल लाइफ में भी आप काफ़ी अच्छा करेंगे और पर्सनल लाइफ में भी। तो इस व्यक्ति ने आपके क्लोज वन के मूलाधार चक्र किसी को भेजा, ठीक है, किसी, यहाँ पर ना मुझे 2 से 3 लोगों की ऊर्जा रिसीव हो रही है, बहुत मैनुपुलेट करने वाली, मतलब ऊर्जा ही मैनुपुलेशन वाली है, इतना छल वाली ऊर्जा आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इस व्यक्ति ने पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया आपके पर्सन के मनी को, ठीक है, आपके क्लोज वन के मनी को। तो अब हम देखते हैं कि क्या करते हैं। इस तरीके की आवाज़ें मुझे आ रही है, और आपके पर्सन जिनको बहुत अच्छा समझते थे अपने वर्क प्लेस में, वो व्यक्ति भी इनसे मिले हुए थे, वो व्यक्ति भी इनसे जुड़े हुए थे। आप किसी के साथ वर्क कर रहे थे, वो व्यक्ति भी इनसे जुड़े हुए थे, ये मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और ये व्यक्ति बहुत ही तीव्र गति से आपके तरफ किसी को कॉल या मैसेज करवाते थे कंटिन्यू, जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आपकी अवेकनिंग चल रही थी, ताकि आप, यहाँ पर स्ट्रेंथ है, मणिपुर चक्र, आपका स्ट्रेंथ को डगमगाने के लिए, आपको डराने के लिए कि आप लोग फिर से ये कार्य छोड़ दें। अच्छा, ऐसा करें कि डर वाला, भय वाला जो है कॉल ना, इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पर इसी हो रही। आपने क्या किया? हाँ चलो, क्या करना है बताओ, ठीक है। आपने जब इस प्रकार से रिप्लाई किया, क्योंकि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में है, श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में है, पूरी तरीके से भोले बाबा, माता पार्वती जी, आप परमात्मा जी के, आप जिन भी स्वरूप को मानते हैं, उनकी असीम कृपा आपके ऊपर है। माँ आदि शक्ति माता जी के, माँ काल रात्रि माता जी, माँ काली माता जी, आपने जब अपना स्ट्रेंथ दिखाया ना कि ऐसा क्या है जो आप मुझे कॉल कर रहे हैं, ऐसा क्या है, चलो कॉल करो, ठीक है। जब आपने ऐसा दिखाया ना,
तब इनको ऐसा समझ में आया कि नहीं, ये मैनिपुलेट अब नहीं होंगे, अब ये मैनिपुलेट नहीं होंगे। तुरंत ये व्यक्ति जिनको इन्होंने कॉल करने के लिए कहा, अब ये व्यक्ति इनके पीछे पड़ गए, क्योंकि इसने ऐसा कुछ किया था, ऐसा कुछ दिया था, ऐसा कुछ कहा था। अब मैं देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति के तरफ वो सारी मून की ऊर्जा जो आपके तरफ भेजी थी, जैसे लोगों को भेजना, निगेटिविटी भेजना, काली क्रिया भेजना, तो ये सारी चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो रही है। तो इसका जो अहंकार है ना, वो पूरी तरीके से टूट रहा है। ये व्यक्ति अभी रिसेंटली इनको किसी न किसी प्रकार से सेहत में बहुत ज़्यादा एक चुभन वाली चीज़ें इनको फील हुई है, जो चीज़ें इसने आपके तरफ किया था। अब यहाँ पर जिस व्यक्ति के पास ये गए थे, जो अपने ज्ञान का प्रयोग सही तरीके से करते हैं, देखिए लाइट्स है ना, तो हमारे आसपास एंजल्स होते हैं, कहीं ना कहीं आपको मार्गदर्शन भी मिलता है। तो इस व्यक्ति ने पहली बार तो ये सारी चीज़ें की, दूसरी बार इनको समझ में आ गया। अभी इस रिसेंटली जो भी ये तंत्र क्रिया करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो अपने अनुसार करते हैं। तो इस व्यक्ति ने इनको फटकार लगाई कि आपके तरफ इतना सब कुछ हो रहा है और आप फिर भी ये सारी चीज़ें करवा रहे हो, ठीक है। मतलब ये है कि आपके अंदर इतनी जेलसी है, इतनी ज़्यादा ये है, तो आप अपना खुद का कुछ क्रिएट करो, दूसरे की ऊर्जा को क्यों खींच रहे हो। इस तरीके से देखिए, पांचों उंगली बराबर नहीं होते हैं, तो बिल्कुल इसने फटकार लगाया है और बहुत सही किया है, क्योंकि उसके बाद कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का अहंकार पूरी तरीके से टूटने वाला है, क्योंकि ये देख पा रहा है कि आपका व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका किस्मत का पहिया पूरी तरीके से आपके तरफ मुड़ रहा है, ठीक है। तो भाग्य आपके साथ है, श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा आपके साथ है, आपको पूरी तरीके से परमात्मा जी ने संभाल लिया है जैसे ही आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से इस व्यक्ति ने आपके तरफ चीज़ें की है, वो सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है, और जब बैकफायर हो रही है तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे किसी भी प्रकार से कनेक्ट होना चाहते हैं। तो कोई पास्ट का व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई एक्स है। आप जहाँ कार्य करते हो वहाँ के कोई व्यक्ति हो सकते हैं, जिनको आप सिर्फ हाय हेलो है, जिनको आप जानते हो वो व्यक्ति हो सकते हैं, जो अपने आप को आपका बॉस के रूप में देखते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आउटसाइडर की ऊर्जा है, लेकिन इनके साथ कोई आपके आसपास के व्यक्ति भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये मैं देख पा रही हूँ कि इसने आपके साथ, आपके फैमिली में किसी व्यक्ति के भी यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें करवाई है, क्योंकि आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। ये आपको अकेले आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, अकेले नहीं। इनके नाम से अगर आप इनके पास जाएंगे, आज भी ऐसे ही हैं, ठीक है। आज भी ये अपने आप को डोमिनेट करते हैं। ये व्यक्ति दूसरों की ऊर्जाओं पर रहना जानते हैं, ये व्यक्ति दूसरों की ऊर्जाओं को, दूसरों के कार्य पर लाभ उठाना जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई व्यक्ति, आपके धैर्य का, आपकी परीक्षा भी हुई है स्पिरिचुअल यात्रा में, आपकी परीक्षा भी हुई है। आपने कितना धैर्य रखा है इन सारी चीज़ों में, आप अकेले गिरे हैं, उठे हैं। अब आपके लाइफ में आपके धैर्य का, सब्र का फल आपको मिलने वाला है। बहुत जल्दी आपके लाइफ में एक डोर ओपन हो रहा है, जहाँ पर मनी, वैल्यूबल मनी, स्पिरिचुअल मनी, और आपको मान सम्मान, रेस्पेक्ट, सब कुछ मिलने वाला है। इस व्यक्ति ने जिस तरीके से आपको एक लोभ माया जाल दिखाया था ना, क्योंकि हम छल की बात कर रहे हैं, छल कैसे होता है, बहुत ज़्यादा माया बहुत ज़्यादा दिखाया था। इस व्यक्ति ने छल किया था आपके साथ, ठीक है। तो छल करके ये सारी चीज़ों को स्टक करना चाहते थे, लेकिन अब आप इनके छल से, आप और आपके क्लोज वन इनके छल से बाहर निकल चुके हैं। और क्योंकि बाहर निकल चुके हैं तो आप इनकी बातों में, आप इनके निगेटिव इन्फ्लुएंस में बिल्कुल नहीं आएंगे। कट कर दीजिए यदि अभी नहीं किया है, क्योंकि आपके लाइफ में विक्ट्री है। आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, इनर एंड आउटर। लगभग 5 साल से इस व्यक्ति ने आपके ग्रोथ को रोक दिया था। स्पिरिचुअल यात्रा में भी इसने कहीं ना कहीं बहुत सारे स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनको मिले भी हैं। ये बहुत जलन करते हैं, ठीक है, बहुत जलते हैं। आपको अप्रिशिएट कोई करते हैं ना, ये बहुत जलते हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। स्पिरिचुअल जर्नी में, यात्रा में आप आगे बढ़ रहे हैं। आप ऐसे टॉक्सिक लोगों से, आप ऐसे नार्सिसिस्ट किस्म के लोगों से बाहर निकल चुके हैं। इनकी ऊर्जा से बाहर आपको निकाल दिया गया है। एंजल्स आपको इन सारी स्टकनेस से बाहर निकाल दिया, और श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो बहुत ही
अगर आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं और अगर आपका कोई ऐसा कार्य है जैसे पब्लिक से जुड़ा हुआ, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ, तो इस व्यक्ति ने आपके थ्रोट चक्र पर अपने अनुसार, आप इनके अनुसार बोले इस तरीके से चीज़ें भी की हैं। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी भी ऊर्जा रिसीव हो रही है जैसे कि आप टैरो कार्ड रीडर हैं या आप एक हीलर हैं, तो इस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा जेलसी हुई है आपके आगे बढ़ने से, क्योंकि वो चीज़ें आपके स्ट्रेंथ से आ रही है, परमात्मा जी की कृपा से आ रही है, क्योंकि मैसेज डायरेक्ट आता है ना। आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें मैसेज आपको डायरेक्ट मिलता है परमात्मा जी की कृपा से, और ये सारी चीज़ों में ये व्यक्ति कहीं ना कहीं जेलस है आपसे, क्योंकि पहले तो मटेरियल लाइफ में ये व्यक्ति रोक सकते थे, लेकिन अभी स्पिरिचुअल यात्रा में ये कोशिश जरूर कर रहे हैं। कोशिश करने से इन्हीं के तरफ बैकफायर हो रहा है, इनके अपनों के तरफ बैकफायर हो रहा है, इनके खुद के तरफ, सबसे ज़्यादा इस व्यक्ति के तरफ ही बैकफायर हो रहा है, जो मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ। आपको कहा जा रहा है, किसी के लिए यहाँ पर मैसेज है, मॉर्निंग रूटीन ठीक रखें। यदि ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है कि आपको जैसे लेजीनेस वाली ऊर्जा भेजा जा रहा है या क्रोध वाली, तो आपको मॉर्निंग रूटीन ठीक करना है। आपको क्राउन स्वयं परमात्मा जी ने पहना दिया, जैसे कि मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिला। यही चीज़ें इस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रही है। कार्मिक बंधन समाप्त। इस व्यक्ति के साथ आपका या आपके क्लोज वन का या आपके फैमिली मेंबर का कार्मिक बॉन्ड था जो कि समाप्त हो गया। कार्मिक कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन था। दैवी कृपा आपके साथ है, ठीक है, दैवी कृपा आपके साथ है। यही कारण है कि इनके साथ जल्दी जल्दी आपके कर्मों की शुद्धि हुई है। लाइफ पर्पस, आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ने वाले हैं, और ये व्यक्ति जब ये चीज़ें करेंगे, अब आपके लाइफ पर्पस को रोकने के लिए तुरंत बैकफायर हो जाएगा। इनके आंखों में, इनके पैर में या इनके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इनके आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, इनके पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है, या इनके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये पूरी तरीके से फर्श पर आ जाएंगे, ठीक है। सेलिब्रेशन टाइम आ रहा है आपके लाइफ में, और मैं यहाँ पर सिद्धि देख रही हूँ, तो आपको ना कोई सिद्धि मिल रही है परमात्मा जी की कृपा से, ठीक है। कोई कुछ नहीं कर सकता, अब सब ठीक है। जय श्री सीताराम जी। तो आपको कोई सिद्धि मिल रही है, जैसे कि कुछ वाक सिद्धि। आप अगर किसी के लिए कुछ कहेंगे ना, तो वो चीज़ें सत्य हो जाएंगी, इस तरीके की ऊर्जा है। या आप किसी को ब्लेसिंग सेंड करेंगे तो ब्लेसिंग भी मिल जाएगी। ब्लैक मैजिक बैकफायर हो गया है। इनका जो भी काली क्रिया थी, ये जो कर रहे थे, वो चीज़ें बैकफायर हो रही है। और जो दिखावा कर रहे थे, ये जो एक जाल बना के रखा था ना इस व्यक्ति ने, एक मुखौटा, वो मुखौटा सबके सामने में धीरे 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 रिवील हो रहा है। ये व्यक्ति ये जानते हैं कि आप एक प्योर सोल हैं, ठीक है। तो अभी जब इनका कर्मा बैगेजेस इनके तरफ आ रहा है ना, तो ये अब इनको आपकी याद आ रही है, ठीक है। और ये आपसे मैसेज करना चाहते हैं, आपको बात करना चाहते हैं आपसे, ताकि जो बैगेजेस इनके लाइफ में आ रहा है, जो ऐसे लोग इनको स्टक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से ये अपने कर्मों को हील कर पाए। लेकिन अभी वो समय नहीं आया है, ठीक है। आपके लाइफ में चेंज आ रहा है। जो स्टकनेस था आपके लाइफ में, जो चीज़ें रुकी हुई थी, वो आपके लाइफ में तीव्र गति से आ रही है, क्योंकि 8 की ऊर्जा, मतलब कि आपको एंजल नंबर 0808 नज़र आ सकता है। 8 इन्फिनाइट अबंडेंस। 2024 में आपने इतने सारे गुड कर्मास किए, जैसे कि मैंने कहा 2024 आपके लिए सभी के लिए कर्म का साल होगा, और इसका कर्म का फल आपको 2025 में मिल सकता है। तो 2025 2026 में मिल सकता है। तो यहाँ पर तीव्र गति से आप आगे बढ़ेंगे, मतलब इन्फिनाइट जो भी अबंडेंस है, जो भी आपने गुड कर्मास किए हैं, किसी के लिए आपने लेट गो किया, ऐसे लोगों को फॉरगिव किया, वो भी गुड कर्म में आपके काउंट होंगे, ठीक है। यहाँ पर भोले बाबा जी इस टॉक्सिक व्यक्ति, इस नार्सिस्ट व्यक्ति और इस छली व्यक्ति का जो छल है, उसे पूरी तरीके से समाप्त कर रहे हैं। भोले बाबा, माता पार्वती जी, जो भी आपके तरफ निगेटिविटी किया गया था, जो भी काली क्रिया, जो भी वशीकरण, जो भी चीज़ें आपके क्लोज वन के बीच में, उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मेजर चेंज ला रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि 7 चक्र बैलेंस कीजिए। जैसे कि मैंने कहा आपके थ्रोट चक्र पर, तो आपका थ्रोट चक्र पर इनकी नज़र है। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही साफ हो रहा है। आप, जैसे कि मैंने कहा, सिद्धि, तो उन चीज़ों को भी ये छीनना चाहते हैं। भोलेनाथ जी का मैसेज है, बीइंग पोलाइट, आपको पोलाइट रहना है, क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने ही सर पर हाथ रख दिया है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जो कुछ भी इस व्यक्ति के पास था, सब कुछ
फर्श पर आने वाला है सब कुछ। ये व्यक्ति यदि अर्श पर थे तो ये व्यक्ति फर्श पर आने वाले हैं। जिस चीज का, जिस धन का, जिस पोजीशन का इस व्यक्ति ने गलत प्रयोग किया है वो पूरी तरीके से भोले बाबा, माता पार्वती जी इनसे पूरी तरीके से वो छीन लेंगे और पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। कौन देते हैं, है ना। हम जो सांस ले रहे हैं वो भी परमात्मा जी की कृपा से है ना। जो ऑक्सीजन है, जो हवा चल रहा है, जो वायु है, वो भी परमात्मा जी की कृपा से। यदि दिए हुए चीज़ों का अपमान नहीं करोगे, सम्मान नहीं करोगे, वैल्यू नहीं करोगे तो जिन्होंने दिया है वो तो छीनेंगे ना, आज नहीं तो कल। बस यही चीज़ें हो रही है। कट, क्लियर, कैंसल। इनके साथ आपका जो कुछ भी पार्ट जुड़ा हुआ था तुरंत कट, क्लियर, कैंसल कीजिए। अपनी स्मृति से भी, अपनी जैसे कहते हैं ना, अपनी यादों में भी इस व्यक्ति को जगह मत दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके साथ स्वयं परमात्मा जी की कृपा है। सपने में आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, अब आपको जो ड्रीम नजर आएगा आपको क्लियर समझ में आएगा कि आप अपने सोल पर्पस पर हैं। आपके चक्र बैलेंस हो गए। उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं। इस व्यक्ति ने आपके किसी क्लोज वन के लिए 2 से 3 लोगों के लिए आपको ड्रीम में मैनिपुलेट किया ताकि आप पूरी तरीके से अकेले हो जाए, ताकि आप पूरी तरीके से आइसोलेशन में, पूरी तरीके से अकेलापन आपके लाइफ में आए। ये सारी चीज़ें इस व्यक्ति ने किया, लेकिन आपके लिए वरदान कैसे हुआ कि आप अकेलेपन में नहीं आए, आप अलोननेस में चले गए और आपने अपने ऊपर वर्क किया, अपने ऊपर इनर वर्क किया। और जब आपने इनर वर्क किया तो आप एक बहुत ही अलग रूप में आ गए। आपका पूरी तरीके से व्यक्तित्व चेंज हो गया। आप इनर एंड आउटर और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए, ठीक है। अब आपके अंदर जो चीज़ें हैं उसे रोकना इस व्यक्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ हुआ, तभी इस व्यक्ति ने किसी और का साथ लिया। यहाँ पर ऊर्जा बहुत ही क्लियर है कि इनके साथ जो भी कार्मिक कनेक्शन है वो पूरी तरीके से एंड हो गया है। कट, क्लियर, कैंसल। आपको इनके बारे में ये ना, जब भी आपकी तरफ प्रोजेक्शन करेंगे ये आपके या आपके पर्सन के माइंड में अपनी यादों को पहले उजागर करेंगे, उसके बाद फिर ये प्रोजेक्शन करेंगे। तो आपके लिए इसीलिए मार्गदर्शन है कट, क्लियर, कैंसल। इनके बारे में सोचना नहीं, इनके बारे में कुछ भी बात नहीं करना है। वैसे भी इनके बारे में आप क्या बात करेंगे, है ना। आप देख रहे हैं किस तरीके से छल वाली ऊर्जा है। तो बिल्कुल इनको ये समझिए कि एक बुरा सपना था और उस सपने से आप जाग गए हैं। अब जो है वो सत्य है। तो भ्रम के पार स्पिरिचुअल पाथ। उम्मीद है आपको बहुत ही अलग ऊर्जा रिसीव हुई। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप करें तो अपना नाम और अपना वर्क जरूर मेंशन कीजिए। 7 से 10 दिन के अंदर आपकी रीडिंग हो सकती है। रेकी हीलिंग सीखने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। रेमेडी 21 रेमेडीज हैं जिसमें निगेटिविटी, अटैचमेंट रिमूवल और आपका प्रोटेक्शन, निगेटिविटी से प्रोटेक्शन, कैरियर, इंट्यूशन, अबंडेंस। तो ये अगर आप रेमेडी सीखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि मैं रेमेडी सीखना चाहता हूँ या सीखना चाहती हूँ। तो आप सभी के प्रेम के लिए, आप सभी के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही पॉजिटिव रहिए, ऐसे ही आगे बढ़िए। बस मैं इतना कहना चाहूँगी, कुछ लोगों के लिए, 1 या 2 लोगों के लिए, जब भी आप कमेंट लिखते हैं ना तो किसी का नाम मत लिखिए वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ें फिर, जैसे कि मैंने कहा, कट, क्लियर, कैंसिल आप करते हैं तो पूरी तरीके से कट, क्लियर, कैंसिल कीजिए। नाम क्यों लिखना, उनका नाम इतने महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, आप खुद अपने लिए महत्वपूर्ण है। आप अपनी वैल्यू कीजिए, अपना इनर वर्क कीजिए, परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए, ठीक है।